नमस्कार। आज ना हम इतिहास की एक ऐसी घटना को देखने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया जानती तो है, पर शायद पूरी तरह समझती नहीं। कहानी है टाइटैनिक की। लेकिन हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि इसके डूबने की असली वजह आखिर थी क्या। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर टाइटैनिक के डूबने की असली वजह वो आइसबर्ग था ही नहीं। यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो फिर असली गुनहगार कौन था? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, द अनसिंकेबल लेजेंड। देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें उस जबरदस्त कॉन्फिडेंस और शान को समझना होगा जिसके साथ टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो उस दौर में इंसानी तरक्की का एक जीता जागता सबूत था। सफर शुरू हुआ 10 अप्रैल को और पहले 2 दिन सब कुछ एकदम शांत, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन फिर 13 और 14 अप्रैल को चेतावनियों की जैसे झड़ी सी लग गई, और इन्हीं चेतावनियों ने 15 अप्रैल की उस सुबह की कहानी लिख दी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सोचिए, ये अपने जमाने का सबसे एडवांस जहाज था। दुनिया इसे कहती थी अनसिंकेबल, मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। और इसी भरोसे के साथ इस पर 2200 लोग सवार थे, और कमान संभाल रहे थे एक बहुत ही तजुर्बेकार कैप्टन, एडवर्ड जे स्मिथ। और मंजिल न्यूयॉर्क। ये सिर्फ 6 दिन का सफर नहीं था, नहीं, ये तो पूरी दुनिया के सामने इंसानी काबिलियत का एक शानदार प्रदर्शन होने वाला था। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, चेतावनियों की झड़ी। असल में ये कोई अचानक हुआ हादसा था ही नहीं। सब कुछ शांत था, पर उस खामोशी में खतरे के सिग्नल पहले से ही मिल रहे थे। 6, बस ये एक नंबर इस पूरी कहानी में बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि डूबने से ठीक पहले टाइटैनिक को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 अलग-अलग वार्निंग्स मिली थी। 6 बार खतरे की घंटी बजी और 6 की 6 बार उसे अनसुना कर दिया गया। पहली वार्निंग के बाद कैप्टन ने जहाज का रास्ता थोड़ा सा बदला तो जरूर, पर उन्हें अपनी शिप की ताकत पर इतना ज्यादा भरोसा था कि स्पीड कम करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। उस वक्त जहाज के ब्रिज पर सिर्फ एक ही ऑर्डर गूंज रहा था, स्पीड और डायरेक्शन बनाए रखो। ये सिर्फ एक कमांड नहीं था, ये उस जबरदस्त कॉन्फिडेंस का सबूत था जो आगे चलकर जानलेवा साबित हुआ। और जब आप चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज करते हैं तो आपको चुकानी पड़ती है अपने अभिमान की कीमत। असल में ये टक्कर सिर्फ जहाज और बर्फ की चट्टान की नहीं थी, ये तो इंसान के घमंड और कड़वी हकीकत की टक्कर थी। और फिर रात के ठीक 11:30 बजे वो अनसिंकेबल टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से जा टकराया। जो कल तक नामुमकिन लगता था, वो अब हकीकत बन चुका था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से टूट गए। कुछ ही मिनटों के अंदर जहाज डूबना शुरू हो गया, और 3 घंटे से भी कम वक्त में वो पूरी तरह समंदर में समा गया। इस एक हादसे में कैप्टन समेत 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऑफिशियली इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ठहराया गया, और उनकी इस एक गलती ने दुनिया को एक सबक सिखा दिया कि इंसान चाहे कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाए, बस एक भूल सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारा दोष सिर्फ कैप्टन का ही था, या असली गुनहगार कोई और था? आखिर वो क्या चीज थी जिसने इतने तजुर्बेकार कैप्टन को इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर दिया? ओवर कॉन्फिडेंस, जी हाँ, अति आत्मविश्वास, यही था असली गुनहगार। ये जो भरोसा था ना कि अरे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, यही सोच अपने आप में सबसे बड़ा खतरा बन गई। टाइटैनिक असल में आइसबर्ग से नहीं, अपने इसी घमंड की वजह से डूबा था। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी जिंदगी के वार्निंग सिग्नल्स। देखिए, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए एक आईने की तरह है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी के जहाज पर ही सवार हैं। जैसे टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग मिली थी, वैसे ही हमें भी जिंदगी में सिग्नल मिलते हैं। जैसे काम का बहुत ज्यादा बोझ, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें अंदर ही अंदर इमोशनली खत्म कर रहे होते हैं, या वो फीलिंग कि अब अपना करियर बदलने का वक्त आ गया है। ये सब हमारी जिंदगी के आइसबर्ग ही तो हैं। और ठीक उस कैप्टन की तरह हम भी तो अक्सर इन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हम भी तो यही सोचते हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा,
ये सब तो मैनेज हो जाएगा, और हम बिना रुके, बिना अपनी स्पीड कम किए बस आगे बढ़ते जाते हैं, ये सोचकर कि इसका कोई बुरा नतीजा नहीं निकलेगा। और फिर जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो उस जहाज की तरह हमारी अपनी जिंदगी भी डूबने लगती है, और तब जाकर एहसास होता है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ही छिपा होता है। तो अब एक आखिरी सवाल पर आते हैं, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी जिंदगी भी उस टाइटैनिक जैसी तो नहीं, जो पूरी रफ्तार से एक अनदेखे खतरे की तरफ बढ़ी जा रही है? क्योंकि आखिर में बस यही एहसास बचता है कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठा लिए होते तो आज यूं अफसोस में जीना नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी सीख है कि टाइम पर लिए गए छोटे छोटे सही फैसले हमें जिंदगी के बड़े बड़े अफसोस से बचा सकते हैं। तो सवाल यही है कि हमारी जिंदगी में वो कौन से आइसबर्ग हैं जिन्हें हम सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? ऐसे ही और भी दिलचस्प विश्लेषण के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।